भी मैं ज़रूर ले लूँगा जिनसे मेरा हौसला बढ़ता है। सबसे पहले कुणाल कुमार पूछते हैं, और बड़ा बढ़िया सवाल उन्होंने पूछा है कि गज़ल नज़्म तो समझ में आया, पर कविता में भी सब्जेक्ट नहीं बदलता है। कविता के बंद में भी तो सब्जेक्ट वही रहता है। जैसे दिनकर जी की जनतंत्र का जन्म इस कविता में हर जगह थीम तो एक ही है, पर मधुशाला के हर छंद में अलग अलग बातें हैं। तो प्लीज इस बारे में जरूर बताएं। बिल्कुल बताता हूं मैं आपको। कविता एक तरह से हिंदी की नज्म ही है। तो कविता अगर हम इस तरफ रखें हिंदी में, तो उस तरफ नज्म है। दोनों में कोई फर्क टेक्निकलिटी का नहीं है। जैसे कविता लिखी जाती है वैसे ही नज्म लिखी जाती है। गजल, अब हिंदी में भी गजलें कही जाने लगी हैं, लेकिन गजल एक चीज है जो हिंदी कविता ने, गजल की जो विधा है, जो फॉर्मेट है, वो उर्दू से बोरो की है। लेकिन कविता, बिल्कुल कविता में भी वही सब रूल्स हैं, वही सब रेगुलेशंस हैं जो नज्म में होते हैं। तो कविता और नज्म में कोई फर्क नहीं होता। उसी चीज को हिंदी में कविता कहते हैं, उसी चीज को उर्दू में नज्म कहते हैं। तो दिनकर जी की जो जनतंत्र का जन्म या जितना भी उन्होंने लिखा है वो सब कविताएं हैं, पर मधुशाला कविता नहीं है। मधुशाला बेसिकली रुबाई का फॉर्मेट है। रुबाई, जैसे खयाम की रुबाइयां हुआ करती थी, और रुबाई भी उर्दू की ही विधा है। तो बच्चन साहब ने मधुशाला में पूरी तरह से रुबाई की जो 4 लाइनों की विधा है उसको उठाया है। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन राइम होगी, थर्ड फ्री होगी, फोर्थ राइम होगी। ये है रुबाई का फॉर्मेट। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। पहली 2 लाइनें राइम हो रही हैं, तीसरी फ्री है, चौथी फिर राइम हो रही है। तो ये रुबाई का फॉर्मेट है। एक खास तरह का मीटर भी होता है रुबाई का। तो कुणाल, मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया कि नज्म और कविता में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ भाषा का फर्क है। और बच्चन साहब ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला जो लिखी है वो कविता नहीं है, वो रुबाई है। आगे बढ़ते हैं।